हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था और उस सेकंड चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आज हम उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम आप लोगों के लिए पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन कराएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक। तो चलिएगा, जो हेडिंग है हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव या विभव का व्यंजक, इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिएगा। इसके लिए हमने सपोज कर लिया ये प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है, ये किसी पॉइंट O पर रखा हुआ है और इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला ड्राइव करना है। जैसा कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर में किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, आपको ध्यान होगा, तीव्रता का फार्मूला ड्राइव किया था और वो तीव्रता का जो फार्मूला आया था वो E=1/4πε0Q/r²। सेम ऐसे ही यहाँ पर हम पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो देखिए, ये हमने प्लस क्यू एक बिंदु आवेश ले लिया और इस आवेश से स्मॉल आर दूरी पर ये कोई हमने बिंदु P ले लिया। ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें इस पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से विभव का फार्मूला ड्राइव करना है। कल आप लोगों ने विभव की डेफिनेशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यानी W, और जो परीक्षण आवेश का मान का अनुपात होता है उसी को कहते हैं विभव। इसका मतलब इस डेफिनेशन से ये क्लियर है कि विभव हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P तक लाने का कार्य पता हो। तो सबसे पहले हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने का कार्य निकालेंगे और जो कार्य W निकल के आएगा उस कार्य को हम Q0 से डिवाइड कर देंगे, तभी आपको बिंदु P पर पोटेंशियल पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने का निकालना पड़ेगा कार्य। तो चलेगा, अब हम इसके लिए कार्य को निकालते हैं। तो R दूरी पर हमने कोई बिंदु P ले लिया और यहाँ आगे डैश करके इस तरीके से दिखा देंगे, इधर कहीं इंफिनिटी है, अनंत है। बीच में हम कोई बिंदु ले लेंगे A और इस बिंदु A की बिंदु आवेश से दूरी मान लेंगे x। ये हमने मान लिया ये कोई पॉइंट A है, इसकी बिंदु आवेश प्लस Q से जो दूरी है वो A है। और थोड़ी देर के लिए हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। परीक्षण आवेश को आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, परीक्षण आवेश क्या होता है। तो जब हम बिंदु A पर परीक्षण आवेश को रखेंगे तो निश्चित रूप से जो प्लस Q हमारा पॉइंट चार्ज है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव होता ही है पॉइंट चार्ज। अब जो हमारा परीक्षण आवेश है वो तो प्लस होता ही है और ये हमने प्लस ले लिया है।
इसका मतलब जैसे ही हम इस Q0 को बिंदु P पर रखेंगे वैसे ही ये जो हमारा प्लस Q आवेश है ये इसके ऊपर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा तो देख लीजिए, प्लस Q देख लीजिए, प्लस Q आवेश द्वारा Q0 पर बल, जो प्लस Q आवेश है वो Q0 पर कितना बल लगाएगा वो आप जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 की जगह पर Q, Q2 की जगह पर Q0 और अपॉन R स्क्वायर का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी का स्क्वायर, और वो दूरी यहाँ पर R नहीं कितनी है, x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम ले लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा Q0 आवेश है इसके ऊपर कितना बल इधर के लिए लगेगा, ये प्रतिकर्षण का बल। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है इस बिंदु परीक्षण आवेश के लिए, इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने का कार्य निकालना। हम अनंत से बिंदु P तक लाने का कार्य एक बार में नहीं निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारा परीक्षण आवेश है उसका सूक्ष्म दूरी का कार्य निकालते हैं। पहले उसे थोड़ी सी दूरी विस्थापित करते हैं, उसका कार्य निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि परीक्षण आवेश आपका A से लेकर B पर आया और इसमें इसने जो सूक्ष्म दूरी तय की वो दूरी कितनी है, dx। सूक्ष्म दूरी कितनी तय कर ली, dx। तो सबसे पहले परीक्षण आवेश को A से B तक लाने का कार्य निकालेंगे। तो देखिए, परीक्षण आवेश को A से B तक लाने का कार्य, A से B तक लाने का कार्य कितना हो जाएगा, आप लोग जानते हैं जो कार्य होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पर जो विस्थापन होगा वो होगा माइनस dx, क्योंकि हम इस बल F के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ठीक है, इसके अपोजिट चल रहे हैं, ओरिजिन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर विस्थापन आपका माइनस dx है। F की वैल्यू लगा दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x स्क्वायर इनटू में dx, और ये माइनस साइन हमने पहले रखा। तो ये हमारा परीक्षण आवेश को A से B तक लाने का कार्य हमें पता चला, लेकिन हमें A से B तक लाने का कार्य नहीं निकालना है, हमें कार्य निकालना है अनंत से बिंदु P तक लाने का। तो जब आप अनंत से बिंदु P तक लाने का कार्य निकालेंगे तो इस सूक्ष्म कार्य का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो अतः आवेश को अनंत से P तक लाने का कार्य, लाने का कार्य कितना हो जाएगा, इसके लिए आप ध्यान दीजिए W बराबर, अब ये सूक्ष्म कार्य नहीं होगा क्योंकि अनंत से बिंदु P तक लाने का कुल कार्य है, तो इसे W मानेंगे। और जो हमारा सूक्ष्म कार्य था कौन सा, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x स्क्वायर dx, ये जो सूक्ष्म कार्य था इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तभी अनंत से बिंदु P तक लाने का कार्य पता चल जाएगा। लेकिन ये इंटीग्रेशन विद इन लिमिट करना पड़ेगा। अनंत पर थे तो दूरी यहाँ पर नीचे लगेगी इंफिनिटी, और अब हम कहाँ पर आ गए, P पर, और बिंदु P की यहाँ बिंदु O से दूरी कितनी है ओरिजिन से, R। इसीलिए यहाँ देखिए अनंत से P पर आ रहे थे तो लोअर लिमिट रहेगी अनंत, और बिंदु P पर आ रहे हैं इसीलिए अपर लिमिट जो हमारी लगेगी वो लगेगी R, क्योंकि यहाँ जो हमारा फाइनल पॉइंट है उसकी दूरी O से R है। तो अनंत से R लिमिट लेकर हम इस सूक्ष्म कार्य का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है।
तो बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो बाहर चल ही रहा है और क्यू की 0 भी चल रहा है, इंफिनिटी से लेकर आर लिमिट है। इस x स्क्वायर को जब हम ऊपर पहुंचाएंगे तो x की पावर -2 dx होता है, x की पावर -2 dx। तो ये हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 और इनटू, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। आपको पता है x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर आप लोगों ने मैथ्स में इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है तो हम आप लोगों को इंटीग्रेशन का फार्मूला बता दें। यहाँ पर देखिए, इधर कहीं साइड में लिख दे रहे हैं, ये फार्मूला है, आप लोगों को मैथ में पढ़ने को मिलेगा। x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। मतलब यहाँ जो पावर होती है इंटीग्रेशन में, उसमें एक पावर प्लस कर दी जाती है। जैसे यहाँ x की पावर n थी, जब उसमें एक प्लस करेंगे तो x की पावर n+1 हो जाएगी और अपॉन में नीचे उसी पावर को लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1। जैसे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर में एक पावर जोड़िए, x की पावर 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। ऐसे ही x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 में एक जोड़िए, x की पावर 5 अपॉन 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर -2 का, तो इसमें भी वही रहेगा, एक पावर हमारी जुड़ेगी, -2 तो पहले से नहीं, उसमें एक पावर तो जुड़ जाएगी और नीचे जो भी पावर जोड़ने के बाद आएगी उसके लिए ऐसे लिख दिया जाएगा। अब जो लिमिट है हमारी उसे लगा दीजिए, नीचे की लिमिट है अनंत तो यहाँ लगाएंगे अनंत और ऊपर की लिमिट है r तो यहाँ लगा देंगे r। चलिए बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0। देखिए x की पावर -2 + 1 तो x की पावर -1 बचेगा और -2 + 1 तो यहाँ भी x की पावर -1 बचेगा। लिमिट आपका r से नीचे अनंत है, अनंत से लेकर r तक लिमिट आपकी ये चल रही है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अब हम इसके लिए यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि इधर जगह की कमी है। तो देखिए क्या बचेगा, w बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q0 और ये जो -1 था उस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। जब हम माइनस को बाहर निकालेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, इसीलिए यहाँ पर लगा दीजिए प्लस। और दूसरी बात देखिए, जो यहाँ पर हमारा ऊपर x की पावर -1 है, जब इस x की पावर -1 को नीचे लेकर आएंगे तो ये 1/x बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1/x, ठीक है। तो यहाँ लगा दीजिए x इनवर्स का 1/x कर देंगे। लिमिट आपकी इंफिनिटी टू r एज इट रहेगी, लिमिट चल लीजिए। अब हम यहाँ लिमिट के लिए, लिमिट की जो वैल्यू है उसके लिए लगाएंगे। मैथ में आप लोगों ने पढ़ा है ये लिमिट का रूल ये होता है कि जो भी अंदर वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जगह पर, उस चर की जगह पर एक बार हम अपर लिमिट लगाते हैं, ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं, बीच में साइन माइनस का आता है और एक बार लोअर लिमिट लगाते हैं, नीचे वाली लिमिट लगाते हैं। तो देखिएगा क्या बनेगा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका ऐसा ही रहेगा, q0 ऐसा ही रहेगा। एक बार x की जगह पर आएगा r तो 1/r हो गया, माइनस बीच में बताया था, बीच में साइन माइनस आता है और एक बार उस x की जगह पर लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट कितनी है, इनफिनिटी अनंत, तो उसकी जगह x की जगह क्या आ जाएगा, अनंत। बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसा ही रहने दीजिए, q0 ऐसे ही रहने दीजिए और 1/r - 0। ये आपको पता है जब किसी भी
नंबर को इंफिनिटी का डिवाइड करते हैं तो हमेशा जीरो आता है, क्योंकि समथिंग अपॉन इंफिनिटी जीरो होता है। तो इसीलिए 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या बचेगा, हमारा जो वर्क W आ गया वो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q0 अपॉन R। तो हमें अनंत से बिंदु P तक लाने का कार्य पता चल गया। अब फाइनली पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता है, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या काम करते हैं कि जो भी वर्क निकल के आया है W, अगर हम उस वर्क को Q0 का डिवाइड कर दें तो हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता चलता है। ठीक है, तो अतः विभव कितना हो जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि जगह हमारे पास यहाँ कम है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं अतः विभव, विभव कितना हो गया, V बराबर होता है W अपॉन Q0। W की वैल्यू आपको पता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q Q0 अपॉन R, और इनटू में Q0 चल ही रहा है, Q0 से Q0 कैंसिल, तो फाइनली V बराबर है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R। और आगे लिख देंगे वोल्ट, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल की जो यूनिट होती है, जो SI यूनिट होती है, वो जूल पर कूलम या वोल्ट होती है। तो ये हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ड्राइव करने के लिए आता है। पिछले चैप्टर में आपने तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, इसमें और तीव्रता के फार्मूला में एक माइनर सा डिफरेंस है, जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो गलत भी कर देते हैं न्यूमेरिकल में। इस फार्मूले के लिए तीव्रता वाले में नीचे r² आता है और इसमें केवल r आता है, आपको ध्यान रखना है, उधर ड्राइव कराया था। तीव्रता में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R² होता है और विभव केवल r होता है। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से इसी बिंदु पर विभव आ गया। विभव आपको पता है अदिश राशि होती है, हम बता ही चुके हैं। अब जो हमने विभव निकाला था वो प्लस Q आवेश की वजह से निकाला था। जरूरी नहीं है कि ये विभव का फार्मूला आप जो ड्राइव किए हैं ये फार्मूला प्लस आवेश की वजह से करें, ये फार्मूला माइनस आवेश की वजह से भी कर सकते हैं। तो बस वहां जो आपने प्लस Q लिया था उसकी जगह पर आपको माइनस Q लेना पड़ेगा, और जब आप माइनस Q लेंगे तो जो फाइनल आपका रिजल्ट निकल के आएगा, जो फार्मूला निकल के आएगा, उसमें ऊपर जो Q लगा हुआ है उसकी जगह पर माइनस Q आ जाएगा। ठीक है, तो इसे बिल्कुल याद रखिए। विभव एक अदिश राशि है, इसमें जब आप प्लस आवेश की वजह से विभव निकालेंगे तो Q की जगह प्लस लगाएंगे, माइनस की वजह से विभव निकालेंगे तो Q की जगह पर माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम आवेश को लेते हैं वो चिन्ह सहित लेते हैं। ठीक, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया, इसके लिए बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी जो आप लोगों ने डेरिवेशन किया था वो एक सिंगल चार्ज की वजह से विभव था, वो एक अकेले आवेश की वजह से विभव था। अब हमें विभव जब पढ़ना है जब कहीं पर बहुत सारे आवेश रखे हैं, आवेश का पूरा एक ग्रुप है, एक समूह है, तो उन सारे आवेशों की वजह से विभव क्या होगा उसके लिए हमें पढ़ना है। तो न्यूमेरिकल में हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। देखिए, हमने मान लिया एक चार्ज ये हमारा Q1 है, एक चार्ज हमारा ये Q2 है, एक चार्ज हमारा ये Q3 है, एक चार्ज हमारा ये लास्ट में Q1 ले लिया। तो हमने कई सारे चार्ज ले लिए, पहला चार्ज Q1 है, दूसरा Q2 है, तीसरा Q3 है, एंड सॉन डॉट डॉट n चार्जेस ले लिए, लास्ट में क्या है Qn।
और ये कोई बिंदु हमारा P है। इस बिंदु P पर हमें विभव निकालना है, ठीक है। इन सारे आवेशों की वजह से, जरूरी नहीं है बिंदु P आप यहाँ पर ले सकते हैं, ये कोई बिंदु P है, यहाँ पर आपको विभव निकालना है। तो Q1 से हमने मान लिया बिंदु P की जो दूरी है वो R1 है, Q2 से बिंदु P की जो दूरी है वो R2 है, और Q3 से बिंदु P की जो दूरी है वो R3 है, और Qn से लेकर बिंदु P की जो दूरी है वो दूरी हमने Rn ली, ठीक है। तो हमने मान लिया एक ग्रुप है, एक समूह है, उसके अंदर स्मॉल n आवेश हैं जिनके मान Q1, Q2, Q3 और अप टू Qn हैं, और इनकी बिंदु P से जो दूरियां हैं वो R1, R2, R3 एंड सो ऑन डॉट डॉट और लास्ट में आ रहा है। तब बिंदु P पर कुल विभव कितना हो जाएगा उसे देख लीजिए। देखो, पहले चार्ज की वजह से बिंदु P पर विभव निकालेंगे, दूसरे चार्ज की वजह से विभव निकालेंगे, तीसरे चार्ज की वजह से विभव निकालेंगे, और लास्ट में nवें चार्ज की वजह से विभव निकालेंगे, और सारे विभव को सीधे सीधे जोड़ देंगे। वो हमारा पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल हो जाएगा ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है। V1 की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। ऐसे V2 की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। V3 की भी वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। यह भी फार्मूला हमने ड्राइव किया था, प्लस एंड ऑन डॉट डॉट, और Bn की वैल्यू है 1/4πε0 Qn अपॉन R। यहाँ से आपको क्या काम करेंगे, 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, तो Q1 अपॉन R1 हो जाएगा, प्लस Q2 अपॉन R2 हो जाएगा, प्लस Q3 अपॉन R3 हो जाएगा, प्लस एंड ऑन डॉट डॉट और लास्ट में Qn अपॉन R। ये कई सारे आवेशों की वजह से किसी बिंदु पर विभव होता है। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर आवेशों के एक समूह की वजह से किसी बिंदु पर विभव निकालना है तो पहले आवेश की वजह से विभव निकालिए उस बिंदु पर, दूसरे की वजह से निकालिए, तीसरे की वजह से निकालिए, चौथे की वजह से निकालिए, पांचवें की वजह से निकालिए। इसी तरीके से जितने भी चार्ज हैं सभी के विभव को निकालते चलिए, और निकालने के बाद उन विभव को सीधे सीधे आप प्लस कर दीजिए, टोटल विभव आपको उस बिंदु पर पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने आवेश लिए हैं वो सारे आवेश प्लस लिए हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे आवेश प्लस हों, सारे आवेश प्लस भी हो सकते हैं, सारे आवेश माइनस भी हो सकते हैं, कुछ आवेश प्लस और कुछ आवेश माइनस भी हो सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो आवेश प्लस है उसकी जगह पर आप प्लस लगाएंगे, और जो आवेश माइनस है उसकी जगह पर आप माइनस लगाएंगे। जैसे सपोज कर लीजिए अगर Q2 की जगह पर माइनस Q2 होता तो हम यहाँ पर क्या काम करते, Q2 की जगह माइनस Q2 लगा देते, और यहाँ पर भी हमारा माइनस Q2 आ जाता ए, ठीक है। ऐसे जो भी माइनस है उसके लिए हमें माइनस कर देना है। तो चलिए हमने प्लस की वजह से निकाला था तो उसके लिए प्लस ही रहने दीजिए। ये तो हमने आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। तो ये हमारा एक चार्ज की वजह से विभव हो गया और बहुत सारे चार्ज की वजह से विभव हो गया। अब हम विभव से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो हमने आपको एक सिंगल चार्ज की वजह से और कई सारे चार्जेस की वजह से विभव बताया है। इनसे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए करेंगे। चलिएगा तो आप लोगों को एक दो न्यूमेरिकल्स इसके करा देते हैं। हम आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहे हैं यहाँ पर, बाकी जो हमारा न्यूमेरिकल है उसकी पीडीएफ हम आप लोगों को अवेलेबल करा ही देंगे। उस पीडीएफ के से न्यूमेरिकल को आप देखिएगा और उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ बोर्ड पर समझना है। चलिएगा तो हम न्यूमेरिकल आप लोगों को एक बार पढ़कर सुना देते हैं। 4 बिंदु आवेश हैं
पहला बिंदु आवेश है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, दूसरा है माइनस 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, तीसरा है 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम और चौथा है माइनस 3 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। ये चारों आवेश एक वर्ग के कोनों पर रखे हुए हैं, जिस वर्ग की प्रत्येक भुजा √2 मीटर लंबी है। तो इन आवेशों के कारण वर्ग के केंद्र पर विभव ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सवाल हमारा ये कहता है, एक वर्ग है, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि एक वर्ग है, एक स्क्वायर है। ये देखिए एक स्क्वायर बन गया। अगर ये देखने में नहीं लग रहा है तो आप इसे मान लीजिए कि स्क्वायर है ये, ठीक है। ये देखने में अगर कहीं से नहीं भी लग रहा है कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कि स्क्वायर है। ये A, B, C और D ये कोई वर्ग है। इसके कोनों पर, इस वाले कोने पर जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस 1 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलाम है। यहाँ जो चार्ज रखा हुआ है वो 1 × 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम प्लस में है। सी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो माइनस 3 × 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम है और डी पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 3 × 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलाम। ये चार्ज हमने ए से स्टार्ट कर दिए हैं। जरूरी नहीं कि आप ए से स्टार्ट करें, आप बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, डी से भी कर सकते हैं। बस आपको लेने सीक्वेंस से ही है। अगर आप ए से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले ए पर, फिर बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, ठीक है। अब हम वर्ग का केंद्र ले लेंगे। वर्ग का केंद्र, वर्ग का केंद्र आप लोग जानते होंगे। वर्ग के दोनों विकर्णों को मिला दीजिए, विकर्ण खींच दीजिए और जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, वही बिंदु होता है इसका मध्य बिंदु, ठीक है, इसका केंद्र होता है। तो ये केंद्र है, यहाँ पर हमें विभव बताना है। वर्ग की भुजा हमें दे रखी है, भुजा कितनी है √2 मीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा ये तो आप लोग जानते हैं। वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा इंटू √2, ये होता है भुजा √2, भुजा √2 होता है, साइड इंटू √2, भुजा √2 है और √2 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया 2 मीटर आ गया। वर्ग का विकर्ण कितना निकल आया 2 मीटर। मतलब जो AC या BD है इस पूरी लंबाई जो है वो 2 मीटर। अब वर्ग के केंद्र से आवेश तक की ये जो दूरी है यही तो हमारी r होगी। ऐसे ही वर्ग के केंद्र से आवेश तक की जो दूरी है यही दूरी r होगी। ऐसे ही O से C तक की ये भी दूरी r होगी और O से लेकर D तक की ये भी दूरी r होगी। और चित्र से क्लियर हो रहा है कि जो दूरी r है वो इस पूरे विकर्ण की लंबाई की आधी है। तो अतः हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अतः स्मॉल r बराबर कितना हो जाएगा, स्मॉल r बराबर हो जाएगा OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD। मतलब जो OA, OB, OC और OD है ये सभी स्मॉल r के बराबर हैं और ये जो है वो पूरे विकर्ण की आधी हो जाएगी। पूरे विकर्ण की लंबाई 2 मीटर है और इसका आधा करेंगे तो बटे में आ जाएगा 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बराबर कितना आ गया 1 मीटर। तो r का मान कितना आ गया 1 मीटर आ गया। अब विभव निकाल लीजिए। अतः O पर विभव, O पर विभव कितना हो जाएगा V बराबर पहले का विभव इस वाले का V1 V2 इस वाले का प्लस V3 और प्लस का V4। इसका जब आप विभव निकालेंगे तो 1/4πε0 Q अपॉन R होता है। Q की जगह पर -1 × 10 की पावर -6 आ जाएगा। -1 × 10 की पावर -6 अपॉन में R।
प्लस ऐसे V2 निकालेंगे तो 1/4πε0 Q की जगह पर ये चार्ज आएगा प्लस 1/10⁻⁶, ये आ जाएगा आपका 1 × 10⁻⁶ और अपॉन में R प्लस 1/4πε0 V3, इसमें ये वाला चार्ज आएगा तीसरा माइनस 3 × 10⁻⁶ अपॉन में R प्लस 1/4πε0 और ये आएगा हमारा, ये चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁶ प्लस में 3 × 10⁻⁶ अपॉन में R। यहाँ से 1/4πε0 और नीचे R, एक तो 1/4πε0 चारों में आ रहा है, इसे कॉमन ले लीजिए। R इन चारों के अपॉन में आ रहा है, इसे भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, R को भी हमने बाहर कर दिया। अब अंदर क्या बचेगा, -1 × 10⁻⁶ बचेंगे, इधर प्लस 1 × 10⁻⁶ बचेंगे, ऐसे ही -3 × 10⁻⁶ बचेंगे, ऐसे ही प्लस 3 × 10⁻⁶। ये सारे एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, देख लीजिए -1 × 10⁻⁶ और प्लस ऐसे -3 गुणा ऐसे +3 गुणा, तो बराबर कितना आ गया 0। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि इन सारे चार्जेस की वजह से बिंदु O पर विभव कितना हो जाएगा 0। बहुत सिंपल, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप पहले आवेश की वजह से ऊपर विभव निकाल लीजिए V1, दूसरे आवेश की वजह से बिंदु O पर विभव निकाल लीजिए V2, तीसरे आवेश की वजह से ऊपर विभव निकाल लीजिए V3, चौथे आवेश की वजह से ऊपर विभव निकाल लीजिए V4 और चारों विभव को आप सीधे सीधे जोड़ लीजिए, आपको बिंदु O पर टोटल विभव पता चल जाएगा। तो ये हमारा विभव यहाँ पर 0 है। क्लियर हो गया आप लोगों के लिए? ठीक है, तो ये विभव से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। एक दो न्यूमेरिकल हम इसमें और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल हम आप लोगों को इसमें और बताते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम, अगला जो न्यूमेरिकल है उसे सुने। +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर विभव बताइए। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसके लिए हमें करना है। ठीक, चलिए इसे मिटा देते हैं। हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए एक बार फिर से। दो बिंदु आवेश हैं। ये पहला जो बिंदु आवेश है वो -10 माइक्रोकूलम है और ये जो दूसरा बिंदु आवेश है वो +10 माइक्रोकूलम है। और ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं कितनी दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इसे A बिंदु मान लीजिए, इसे B बिंदु मान लीजिए। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का जो मिडिल पॉइंट है C हमने मान लिया। इस बिंदु C पर विभव आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो माइक्रोकूलम है, माइक्रो हटाइए। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई। ऐसे यहाँ से भी माइक्रो हटाइए, 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई। अब ये दोनों चार्ज आपके कूलम में आ गए। हमें बिंदु C पर टोटल विभव बताना है कितना होगा। C इसका मध्य बिंदु है, बीचों बीच का बिंदु है। सिंपल, इस आवेश की वजह से यहाँ पर विभव अलग निकालिए, इस आवेश की वजह से यहाँ पर विभव अलग निकालिए। दो ही तो आवेश हैं और दोनों विभव को सीधे सीधे जोड़ दीजिए, आपको टोटल विभव पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये पूरी दूरी 2 मीटर है। C इसका मध्य बिंदु है, तो A से लेकर C तक ये दूरी 1 मीटर बची और B से लेकर C तक की ये दूरी भी आपकी 1 मीटर बची। 1 मीटर दोनों दूरियां हो गई।
सी पर जब हम टोटल पोटेंशियल निकालेंगे तो उसे BC मान लो। BC हमने इसलिए लगा दिया, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप C लगाएं, आप केवल भी लिख सकते हैं। BC का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट C। BC बराबर B1 प्लस का B2। B1 का मतलब इसकी वजह से, इसे आप Q1 मान लीजिए और इस वाले चार्ज को आप Q2 मान लीजिए। B1 आपको पता है 1/4πε0 Q1/R, ये दूरी कितनी है 1 मीटर, प्लस दूसरे की वजह से निकालेंगे 1/4πε0 Q2/R, और R यहाँ पर चलिए अभी R रहने दीजिए, बाद में वैल्यू लगा देंगे। 1/4πε0 बाहर, कॉमन आ रहा है दोनों में। Q1 की वैल्यू कितनी है -10 × 10⁻⁻6, और R की जगह पर 1 मीटर, क्योंकि आवेश से बिंदु C की दूरी 1 मीटर है, प्लस बिल्कुल सेम Q2 का मान 10 × 10⁻⁻6 अपॉन R की जगह कितना लगाएंगे 1 मीटर। ये दोनों कैंसिल, बराबर कितना आ गया 0। तो हमें यहाँ पर ये पता चला कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा 0। ठीक है, तो इस टाइप के और भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए करने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी इस के लिए हम यहीं पर आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे।